ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए, शनि जो है अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। ये कब से करेंगे? 15 अक्टूबर से लेके और 24 नवंबर तक। अभी ये राहु के नक्षत्र में चल रहे हैं। अब अपना ये नक्षत्र बदल के धनिष्ठा नक्षत्र, जो कि मंगल का नक्षत्र है, ये अच्छा नक्षत्र मानते हैं, क्योंकि ये ऐसे नक्षत्र जो कि शुभ होते हैं, उनमें एक मतलब जेन्युइन, जिसको नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह मान सकते हैं, इसको शुभ नक्षत्र मान सकते हैं। अभी क्या है कि आपको पता ही होगा कि कुंभ राशि में शनि चल रहे हैं, और भी ये भी अभी कब है, वक्री चल रहे हैं। 4 नवंबर से ये मार्गी हो जाएंगे। और अभी तुला राशि में मंगल चल रहे हैं, क्योंकि मंगल से रिलेटेड ये नक्षत्र है। तो अभी इसका प्रभाव इस तरह से देखें तो दो तरह का होगा। जब ये तुला राशि में चलेंगे, जो कि इनकी शत्रु राशि है, तब अलग प्रभाव होगा। और फिर ये अपनी राशि जब बदलेंगे, लगभग ये 18-19 अक्टूबर के बाद अपनी राशि बदल लेंगे, तब उसका अलग प्रभाव होगा। ठीक इसी तरह से जब शनि मार्गी हो जाएंगे 14 नवंबर तक, तब उसका अलग प्रभाव होगा। तो 18 से लेके और 24 नवंबर तक का थोड़ा सा आपको देखना होगा। 18 अक्टूबर से लेके और उसके बाद 24 नवंबर तक का समय जो है वो सबके लिए थोड़ा सा अनोखा हो सकता है, अद्भुत हो सकता है। क्योंकि ये धनिष्ठा नक्षत्र है, ये कैसा है, बहुत ऊर्जावान और बहादुर, साहस, और एक तरह से देखा जाए तो रिश्तों को संभालने वाला, धर्म परंपरा को मानने वाला नक्षत्र है ये। इसको शुभ नक्षत्रों में मानते हैं। और इसके बाद जो जब ये वृश्चिक राशि में आ जाएंगे, जब मंगल, तो और ज़्यादा प्रभावी हो जाएगा। एक मंगल ही एक ऐसे हैं जो कि शनि के ऊपर भारी पड़ते हैं। मैंने कई बार ये बताया है, शनि का वैसे बहुत फोबिया है। इस समय कुछ राशियों पर 7.5 ये ढैया चल रहा है, वो ज़्यादा प्रभावी होगी। और जिनकी शनि की या मंगल की दशा महादशा चल रही है, उनको भी थोड़ा अच्छे प्रभाव मिलने वाले हैं। अगर आपकी राशि, उसकी राशि है शनि से मित्रता वाली राशि है और मंगल से मित्रता वाली राशि है, या ऐसे 2 भाव के मालिक हैं ये, जो एक राजयोग का निर्माण करते हैं, एक केंद्र भाव और एक आपका मूल त्रिकोण। ऐसे लोगों के लिए भी अच्छी सूचना है। सभी के लिए कोई भी जो परिवर्तन होता है, ना तो पूरी तरह से खराब होता है, ना ही अच्छा होता है। ये नक्षत्र 2 राशियों को कवर करता है, एक मकर राशि, एक कुंभ राशि। मकर राशि पृथ्वी तत्व की राशि है और कुंभ राशि वायु तत्व की राशि है। तो इस तरह से अगर तत्व के हिसाब से देखें, तब भी थोड़ा सा अलग होगा प्रभाव इसका। और शनि जो है वो तेल है, और जहाँ तक धनुष्य नक्षत्र, मंगल नक्षत्र जो है अग्नि है। तो अग्नि और तेल का जब भी युति होती, कहीं भी विस्फोटक स्थिति का निर्माण होगा, क्या होगा उससे? एक तो हो सकता है कि ये मतलब जहाँ पर उपज की ज़्यादा संभावना है, कृषि विभाग में, कृषि ये उद्योग में, वहाँ थोड़ी सी सूखे की स्थिति हो। वैसे तो अभी इस समय बरसात खत्म ही हो चुकी है, लेकिन उपज में कमी हो सकती है। और मकर राशि वैसे इनकी उच्च राशि में है, इसलिए मकर राशि वालों को घबराने की आवश्यकता नहीं है। और जहाँ तक है कुंभ राशि, शनि की प्रिय राशि है। तो पृथ्वी तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, ये सब प्रज्वलित होने वाले हैं आपके लिए। अगर महादशा अंतर्दशा भी इन ग्रहों की चल रही है, या धनिष्ठा नक्षत्र में कोई भी ग्रह बैठा है, इसमें अगर डिग्री वाइज देखा जाए तो 26 डिग्री से लेके और 6 डिग्री तक, अगर धनिष्ठा नक्षत्र का अगर देखें, तो उससे आपको थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि चारों ओर थोड़े से उपद्रव होते दिखाई दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़ के कोई काम कर रहे हैं, तो विशेष सावधानी की आवश्यकता है, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ ऐसी नीति बनाने वाले हैं जिससे जनता में आक्रोश होने वाला है। तो जो राजनीतिज्ञ हैं वो अपना थोड़ा सा सीट बचा के रखें, क्योंकि अगर कोई ऐसी जिद्द में आके कोई निर्णय लेते हैं, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र थोड़ा जिद्दी नक्षत्र है, ये ठान जो लेता है वो करके ही रहता है, इसमें बहुत ऊर्जा रहती है। जहाँ तक और बातें हैं, वैसे मैंने एक बहुत अच्छा बनाया है धनिष्ठा नक्षत्र का वीडियो, उससे रिलेटेड अगर आप देखना चाहें तो, और शेष जो देख सकते हैं। इसमें केवल मैं गोचर के बारे में बताने वाली हूँ। इसकी दिशा उत्तर पश्चिम है, और शनि की दिशा भी पश्चिम दिशा है। तो अगर देखा जाए तो ये कुछ राशियों के लिए बहुत सुखद है, जैसे जो शनि की प्रिय राशियाँ हैं, जैसे कन्या राशि है, मिथुन राशि है, वृषभ राशि है,
और इसके अलावा तुला राशि है, मकर राशि है और कुंभ राशि है। ये शनि की मित्र और प्रिय राशियों में है, उनको ज़्यादा प्रभाव मतलब परेशानी नहीं होगी। तत्वों के हिसाब से देखे जाए तो जो चर राशियां हैं जैसे कि 1, 4, 7, 10 इनको थोड़ा सा ज़्यादा प्रभावित करेंगी, और उसके अलावा जो द्विस्वभाव राशियां हैं उन पे सबसे कम प्रभाव होगा। आपको देखना होगा, रेमेडी में सबसे बाद में बताऊंगी, और कुछ परिवर्तन काफ़ी अच्छे रहने वाले हैं उसमें। जैसे मैंने बताया कि अगर आपको अपनी नेटल चार्ट में इसको लगने से देखना है तो आपको जहाँ पर 1 नंबर लिखा होगा वो वहाँ मंगल के लिए देखना होगा, जहाँ पर 8 नंबर लिखा होगा वो भी मंगल की राशि है तो वो भाव एक्टिवेट हो जाएंगे, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा होगा, जहाँ पर 10 नंबर लिखा होगा वो शनि की राशियाँ हैं, और जहाँ पर अभी चल रहे हैं शनि वो 11 नंबर है। तो आपको देखना होगा शनि की एक दृष्टि जो है अभी मेष राशि पे भी पड़ रही है, जहाँ पर राहु के साथ गुरु बैठे हैं, तो गुरु चांडाल योग का भी निर्माण बन रहा है। अभी 29 अक्टूबर तक रहेगा। हालांकि अभी इसके प्रभाव में थोड़ी सी कमी हो गई है, 16 जुलाई से उनमें डिस्टेंस आ गया है दोनों में, राहु और गुरु में, इसलिए वो थोड़ा सा प्रभाव में कमी जरूरी, लेकिन खत्म नहीं हुआ है। शनि मंगल वाले थोड़ा सा ज़्यादा इस बात को अगर सीरियसली लेते हैं तो बहुत सी परेशानी से स्वयं बच सकते हैं, क्योंकि स्थितियां जो है वो थोड़ी सी खतरनाक हो सकती हैं, विस्फोटक स्थितियों का निर्माण हो रहा है। हर एक राशि वालों के लिए थोड़ा सा आपको देखना होगा कि अगर 1 नंबर, 8 नंबर, 10 नंबर और 11 नंबर, और फिर शनि की दृष्टियों का तो आपको पता ही होगा, शनि के पास भी 3 दृष्टियां होती हैं, मंगल के पास भी होती हैं। तो इसमें टोटली मैं बता रही हूँ, इसमें अलग दृष्टियों का कोई उल्लेख नहीं करूंगी। मेष राशि से इसको प्रारंभ करते हैं। मेष राशि आपके तो स्वामी राशि ही मंगल हैं, और धनिष्ठा नक्षत्र का लॉर्ड भी मंगल है। आपके 11वें भाव में अभी शनि चल रहे हैं, जो कि अभी वक्री ही रहने वाले हैं। ये भाव इनका वैसे देखा है तो कारक भाव है, जबकि शनि मंगल दोनों मित्र नहीं है। आपको 11वें भाव को एक्टिवेट कर देंगे, और उससे क्या होगा, आमदनी के नए नए स्रोत होंगे। थोड़ा सा व्यवधान जरूर होगा, लेकिन आप अपने कि जो लक्ष्य आपने तय किए थे, जो भी व्यापार में या जॉब में किसी भी तरह से परेशानी आ रही थी, अब वो दूर होने वाली है, क्योंकि मंगल काफी पावरफुल स्थिति में आ जाएंगे, जबकि ये अपनी स्वयं की राशि में आएंगे 18 अक्टूबर के बाद। और कर्म भाव के लॉर्ड भी हैं, मतलब 10वें भाव के लॉर्डशिप भी इनके पास है, जो कि इनका यहाँ पर ये शनि दिग्बल कालपुरुष की कुंडली से इनका ही भाव है। तो इसलिए आपको बहुत सारी सौगातें मिलने वाली हैं। जब तक तुला राशि में रहेंगे तब थोड़ा सा उतना स्मूथ नहीं रहेगा, लेकिन जैसे ही ये वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे, आपको वैवाहिक संबंध, व्यापार सबके लिए सुखद सूचना है। अगर आप व्यापार में विस्तार करना चाह रहे थे, आपको 18 अक्टूबर के बाद आप ये कर सकते हैं। आपकी मेहनत की जो कोई परेशान मेहनत का फल नहीं मिल रहा था, वो फल मिलने वाला है। और जो भी परिवर्तन इस समय करेंगे, चाहे जॉब में हो, चाहे आपके व्यापार में हो, या आपके रिश्तों में भी काफी कुछ मधुरता आने वाली है, वो सब परिवर्तन पॉजिटिव होने वाले हैं। अपने जीवन साथी के साथ मिलके अगर कोई काम करते हैं तो आपको और ज्यादा लाभ होगा। उनकी हेल्थ की केयर जरूर आपको करना चाहिए, क्योंकि मंगल आपके अष्टम के भी मालिक हैं, इसलिए चोट चपेट दुर्घटना में अगर आप थोड़ा सा सावधानी पूर्वक ड्राइविंग करते हैं या सड़क पे रोड पे आप चलते हैं तो थोड़ा अलर्ट होके चलें, अन्यथा वहाँ हो सकता है आपको थोड़ी सी हानि हो, शारीरिक हानि होती दिखाई दे रही है। आपके लिए धन की, मान की, सम्मान की चारों तरफ से सुखद सूचना है। और फिर भी अगर नेटल चार्ट में अगर मंगल की स्थिति है तो और ज्यादा फायदे आपको कराने वाले हैं। आपको रेमेडी सबसे बाद में बताऊंगी। अगर आपको वीडियो नहीं देखना है तो उसको स्किप करके आगे देख के अपनी राशि के अनुसार देख सकते हैं। अब दूसरी जो राशि बनती है वो है वृषभ राशि। अब इसमें वृषभ राशि में 10वें भाव में शनि अभी वक्री चल रहे हैं, और ये इनके कहना चाहिए भाग्येश के भी मालिक हैं। मंगल से शुक्र की मित्रता नहीं है, इसलिए आपको मिला जुला प्रभाव रहेगा। तो इसमें आपको अगर देखें, भाग्येश का अगर पूरा साथ मिलता है तो आपके लिए व्यापार में वृद्धि, कार्यक्षेत्र में परिवर्तन होना निश्चित है। लेकिन थोड़ा सा विचार विमर्श कर लें, किसी से सलाह ले लें। विदेशी मुद्रा का लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर विदेश से जुड़ के कोई कार्य कर रहे थे, व्यापार कर रहे थे, या जॉब में आपको वहाँ कुछ प्रगति नहीं मिल रही थी, अब वो प्रगति होने वाली है। इसके साथ साथ आपको, क्योंकि मंगल आपके 12वें भाव के भी मालिक हैं, तो विदेशी यात्राएं तो सफल होंगी, लेकिन वहाँ व्यय भी बढ़ा देंगे। ये मेडिकल एक्सपेंस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि एक दृष्टि जो है इनके
जो पड़ती है उसका आप उससे हानि हो सकती है। नए जॉब में अगर कोई आपको चेंज करना है या पुराना जॉब में प्रमोशन ड्यू था तो वो प्रमोशन इस समय आपको हो सकता है। कोर्ट केस में अगर कहीं से परेशानी दिख रही थी तो वो अब सॉल्व होने वाली है, उसका निर्णय होगा, वो आपके पक्ष में होता दिखाई दे रहा है। शत्रु अगर आपको बेवजह परेशान कर रहे थे तो वो परास्त होने वाले हैं, क्योंकि शनि और शुक्र दोनों मित्र हैं। तो विवाह के अच्छे योग बन रहे हैं। वैवाहिक जीवन में कोई थोड़ी सी अगर परेशानी है तो उसको अपने आपस में सुलह समझौता से निपटा लें, बड़ा तूल ना दें। आपका हो सकता है समय आपका रेजिडेंस चेंज ये करा सकते हैं, वो अच्छा होगा। यात्राएं करेंगे वो सुखद होंगी। और इसके अलावा आपको अगर कोई बड़े निर्णय लेना है तो किसी से सलाह ले लें, और यात्रा में सावधानी पूर्वक अगर यात्रा करते हैं, हो सकता है नहीं तो कुछ उसमें भी आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, कुछ हानि हो सकती है धन की। ड्राइविंग करते समय बहुत सावधानी की आवश्यकता है। हर एक राशि वालों को बता देती हूँ मैं, क्योंकि मैंने देखा है बड़े गंदी तरह से ड्राइव करते हैं, विशेष तौर से भारतवर्ष में तो कोई रूल्स रेगुलेशन ही नहीं है। इसलिए हर एक को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब वो स्वयं ड्राइव करता है उसको स्वयं भी बचाव करे और दूसरे को भी टक्कर ना मारे। फिर आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। धन के लिए, मान के लिए, सम्मान के लिए, विवाह के लिए, सभी चीज़ों के लिए अच्छा है, क्योंकि वृषभ राशि जो है वो शनि की अच्छी राशियों में मतलब मित्र राशियों में गिनी जाती है। उसके बाद आ जाते हैं तीसरी राशि मिथुन राशि। आपके स्वामी राशि बुध है जो कि शनि के मित्र हैं। आपके मंगल जो है उनसे मित्रता नहीं है, जो कि धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी राशि मंगल हैं। और 9th भाव में जो कि भाग्य स्थान है आपके, यात्राओं का है, पिता का भी कहीं कहीं इसको मानते हैं, इसमें ये चल रहे हैं अभी। और फिर ये नवंबर के बाद से मार्गी हो जाएंगे। आपके लिए थोड़ा सा ढैया का भी प्रभाव इस समय चल रहा है। 4 नवंबर के बाद आपके लिए काफी अच्छी पोजीशन बनने वाली है। भाग्य का पूर्ण साथ मिलने वाला है। कर्म और आपका भाग्य दोनों, क्योंकि एक और भाव के मालिक होते जहाँ 10 नंबर लिखा होगा, उससे आपके इनकम में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। चारों तरफ से भागवर्धक प्रसंग होंगे और विशेष तौर से जब ये मार्गी हो जाएंगे। व्यय पे थोड़ा सा आपको भी नियंत्रण करना पड़ेगा। भाइयों का, मित्रों का, आपके और सगे संबंधियों का आपको बहुत साथ मिलने वाला है। अगर कोशिश करें किसी से भी वाद विवाद न करें, उनसे मधुरता बना के रखें। अगर मार्केटिंग या पब्लिक कम्युनिकेशन से आपका कहीं जुड़ाव है किसी भी रूप में, आपके लिए बहुत अच्छा है। विदेशी संपर्क हो सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट का व्यापार करना चाह रहे थे, अब तक नहीं हो पा रहा था शुरू, अब वो समय आ गया है। प्रेम में है अगर तो उसको विवाह में परिणत करने के लिए निश्चित रूप से ये समय बहुत लाभप्रद रहने वाला है। पुराने जॉब में तरक्की नहीं हो रही थी, उसमें प्रमोशन हो सकता है और आपके लिए उत्तम समय है। अगर आप जॉबलेस थे, कोशिश कर रहे थे, अब तक इंटरव्यू वगैरह दे रहे थे, बार बार सफलता नहीं मिल रही थी, तो आपको उसमें भी कुछ अच्छे संकेत होते दिखाई दे रहे हैं। उत्तम धन लाभ हो सकता है और प्रतियोगिता में अगर पार्टिसिपेट कर रहे थे उसमें सफलता मिलना अच्छी है। आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। मित्रों का, भाई बहनों का, आपके सगे संबंधियों का, सबका रुझान आपकी तरफ रहने वाला है। आपको भी अपनी थोड़ी सी हेल्थ की केयर करनी पड़ेगी। हेल्थ के लिए ये समय सभी राशि वालों को ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता की कोई बात नहीं है, और रेमेडी में सबसे बाद में बताती हूँ। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट जो बनती है वो है कर्क राशि। आपकी स्वामी राशि चंद्रमा है जो कि शनि की मित्र है, लेकिन मंगल से इनकी मित्रता है, इसलिए आपको, और इस समय ढैया भी चल रहा है, कुछ चीज़ों में फायदा है, कुछ चीज़ें आपके लिए थोड़ा सा संभलने वाली हैं। जैसे अगर जॉब कैरियर में आपके लिए बहुत अच्छा समय है, क्योंकि अष्टम भाव में ये प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए अष्टम भाव इनके लिए अच्छा नहीं मानते हैं, लेकिन एक और भाव के जो मालिक हैं उससे आपको लाभ होगा। नया जॉब, आपके जॉब में, पुराने जॉब में तरक्की, उन्नति के साथ स्थान परिवर्तन होना दिखाई दे रहा है। अगर आपने बहुत प्रयास किया तो आपको नया जॉब मिलेगा, नहीं तो पुराने जॉब में प्रमोशन होगा। बॉस से आपका अगर कहीं कोई मतलब पटरी नहीं बैठ रही थी या तालमेल नहीं बैठ रहा था, तो अब वो आपके सहयोग करेंगे। संग में काम करने वालों के लिए भी आपके लिए समय बहुत ज़्यादा सहयोगी सिद्ध होगा। और अपनी स्वयं की और अपने पिता की हेल्थ केयर जरूर आपको करना पड़ेगी। यात्राएं होंगी, अचानक धन का लाभ होगा, और हो सकता है आपको कुछ ऐसी सूचना मिले कैरियर से रिलेटेड जो कि आपको पसंद ना आए, तो आपके ऊपर है ये। अगर आपको पसंद नहीं आए तो उसको अवॉइड भी कर सकते हैं, क्योंकि मौके अभी मिलेंगे। विशेष तौर से आपके लिए 18 से लेके और 29 अक्टूबर तक का समय
अगर आप ड्राइविंग करते हैं या किसी से बड़े निर्णय लेते हैं तो विशेष सावधानी रखें। अलर्ट रहने का समय है। अगर शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है तब आपको ज़्यादा परेशानी हो सकती है। अगर आप आर्ट से या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपके लिए समय बहुत ही अच्छा है। और अगर संतान की प्राप्ति की इच्छुक थे, संतान की प्राप्ति की आपने पहले से प्लानिंग की थी, इस समय वो समय इसके लिए अच्छा है। और संतान की ओर से अगर कोई परेशानी थी, उस समस्या का हल निकलेगा। अच्छी शुभ सूचना से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। शेयर मार्केट से अगर आप में मतलब कहीं इन्वॉल्व हैं, किसी भी तरह से आप शौक रखते हैं, तो बड़े इन्वेस्टमेंट ना करें, क्योंकि ढैया जो है वो आपको बीच बीच में धन हानि करा सकती हैं। हेल्थ की तो केयर सबको करनी चाहिए जो कि अपने साढ़े साथी या ढैया के प्रभाव में है। और इसके अलावा क्योंकि शनि की एक तीसरी दृष्टि भी पड़ रही है, उससे आपको थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। करियर में परिवर्तन है, अगर आप चाहें तो अवॉइड करें। अगर आपको लग रहा है कि पॉजिटिव है तो आप बिल्कुल निश्चित रूप से नया जॉब भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए समय मिला जुला है, क्योंकि अष्टम भाव अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरे भाव से आपको कुछ लाभ हो सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं सिंह राशि। सिंह राशि के सप्तम भाव में शनि गोचर कर रहे हैं। सूर्य के परम शत्रु है, ऐसे कह सकते हैं, आदर शत्रु, क्योंकि दोनों पिता पुत्र हैं। सप्तम भाव जो है वैसे देखा जाए तो पश्चिम दिशा को दिखाई, मतलब पश्चिम दिशा से 7वां नंबर जो होता है वो तुला राशि है, उसमें शनि अच्छे फल देते हैं। लेकिन सिंह राशि में एक और भाव जो है उसको भी ये एक्टिवेट कर देंगे। 6 भाव है जो कि इनका कारक भाव है। सूर्य का भी कारक है और शनि का भी है, इसलिए आपको बहुत सारे फायदे कराने वाले हैं। जैसे अगर व्यापारी हैं, पार्टनरशिप में अगर आप व्यापार करना चाह रहे थे, वो नहीं हो पा रहा था, अब इस समय उसका समय आ गया है। पार्टनरशिप में व्यापार भी कर सकते हैं। मंगल सूर्य मित्र हैं, इसलिए आपके लिए अगर स्टूडेंट हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। हायर एजुकेशन के लिए जा सकते हैं। आपके अगर कोई मनपसंद जगह आपको एडमिशन चाहिए था, वो एडमिशन मिल सकता है। अगर आप चाहें तो विदेश में जाकर भी हायर एजुकेशन में अपना भाग आजमा सकते हैं। प्रॉपर्टी से जुड़ी हुई कोई कार्य कर रहे थे, जैसे रियल एस्टेट है या इस तरह से कोई और प्रॉपर्टी से मतलब रिकमेंड इस तरह कर सकते हैं, किसी और को अपना काम सौंप के और उससे लाभ कमा सकते हैं। मतलब अपनी सलाह किसी और को दे के उससे भी आप धन कमा सकते हैं। या दूसरे रूप में ऐसे कर सकते हैं कि क्रय विक्रय करके भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। अगर आप कोई कंपटीशन फेस कर रहे थे, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिल रही थी, वो सफलता निश्चित रूप से अब मिलने वाली है। शत्रु परास्त होंगे, भाग्य का पूर्ण साथ रहने वाला है। पैतृक संपत्ति का लाभ होने वाला है आपके, क्योंकि गुरु आपके लिए काफी कुछ कारक माने जाते हैं, इसलिए भाग्य भाव में इस तरह से एक राशि अगर देखें तो उससे आपको काफी कुछ राहत होने वाली है। चारों तरफ से सुख समाचारों की प्राप्ति से आपका मन प्रसन्न होने वाला है। अगर आप शिक्षक हैं या व्यापारी हैं और या वाणी से जुड़े कोई कार्य करते हैं, उसके जैसे जुडिशियल हैं या मान लीजिए वकील हैं और इस तरह से कोई कार्य करते हैं, तो और ज़्यादा आपके लिए फायदे का इस समय जो परिवर्तन है वो होने वाला है। चारों तरफ से व्यापार में अगर आप विस्तार करेंगे, उससे आपके लिए काफ़ी अच्छी सूचना है। और हो सकता है कि आपके जीवन में कहीं स्थायित्व की कमी आ रही हो, तो वो स्थायित्व अब इसमें होता दिखाई दे रहा है। स्थिरता के साथ साथ जो बदलाव होंगे वो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव रहने वाले हैं। बस आपको क्रोध नहीं करना है, जो भी काम करते हैं शांति से करें। और इसके अलावा अपने जो पिता हैं उनका भी सम्मान करें, फिर आपके लिए काफ़ी कुछ अच्छा परिवर्तन है, उत्तम परिवर्तन है। उसके बाद आ जाते हैं कन्या राशि। कन्या राशि आपके स्वामी राशि बुध है, जो कि शनि के मित्र हैं, मंगल के मित्र नहीं है। 6 भाव में ये गोचर हो रहा है और 5th भाव की लॉर्डशिप है। तो ऐसा ग्रह जो कि एक मतलब मूल त्रिकोण का एक आपके किसका केंद्र भाव का मालिक है, तो राजयोग का निर्माण करते हैं। इसलिए आपके लिए समय दोहरा फायदा है। एक तो बुद्धि से मित्रता भी है और ऊपर राजयोग का एक अच्छा एक संकेत दिखाई दे रहा है। मंगल से मित्रता ना होने के बाद भी आपके लिए बहुत सी सौगातें लेके आ रहे हैं ये। और इसके अलावा आपको
चोट चपेट दुर्घटना से आपको थोड़ा सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी पे भी ज़्यादा विश्वास ना करें, अन्यथा धोखा हो सकता है। लेकिन सरकार की तरफ से अगर कोई परेशानी थी, वो सॉल्व होने वाली है। जैसे कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, उसमें सफलता मिलेगी। आपकी अगर शत्रु आपको परेशान कर रहे थे, वो शांत हो जाएंगे। आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे, मतलब तेजी से। जो कहीं प्रगति में कमी आ रही थी, मतलब जैसे कह सकते रफ्तार थोड़ी सी कम थी, वो रफ्तार अब तेज हो जाएगी। व्यय पे भी ठीक उसी तरह से तेज रफ्तार हुई, तो वहां नियंत्रण करना ही चाहिए। व्यय ऐसे कामों पे करें जहां पर आपको उससे आगे लाभ हो। और आपके किसी भी ससुराल पक्ष से अगर कोई परेशानी थी, तो उनसे वाद विवाद ना करें। अगर उनसे वाद विवाद किया तो हो सकता है कुछ परेशानी आए। छोटे भाई बहनों से पूर्ण सहयोग की आप कामना रख सकते हैं। और आपको बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहन से मिलके चलना चाहिए। अपने संबंधों पे आपको विशेष काम करना पड़ेगा बस, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो अनजान होती हैं, और वो समय से जब गोचर होता है तो वो आके आपको परेशान करने लगती हैं। तो संबंधों में आपको थोड़ा सा विशेष ध्यान रखना चाहिए। बाकी इनकम और आपकी कहना व्यय दोनों बैलेंस होने वाले हैं। इसलिए घर में आपको कोई नया मतलब सामान खरीद सकते हैं, कोई कीमती सामान आ सकता है। अन्यथा मांगलिक कार्य भी आप घर में संपन्न करा सकते हैं। जैसे घर में किसी का मुंडन संस्कार है, या वैवाहिक मतलब कुछ ऐसे विवाह योग कोई था, तो विवाह भी हो सकता है। तो घर में मांगलिक कार्य पे व्यय करते हैं, जैसे मैंने बताया अच्छे कार्यों पे होगा, तो ये आपके लिए फिर आगे के लिए बहुत अच्छा समय रहने वाला है। थोड़ा सा स्वयं अनजान लोगों से दूरी बना के रखें, धोखे की संभावना होती दिखाई दे रही है। तो ये तो मैंने बताया कन्या राशि तक के लिए। अगली 6 राशियों के लिए मैं फिर दूसरे वीडियो में बताऊंगी। इस समय मैं रेमेडी बताने की कोशिश करती हूँ। अगर जैसे मान लो 7:30 या ढैया चल रहा है, तो आपको जैसे छायादान कर रहे थे वैसे ही करते रहे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। छायादान तो हमेशा करना ही चाहिए। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान दें। कोई भी राशि, कोई भी लग्न, ये जो मैं बताती हूँ वो लग्न और राशि से दोनों से देखना चाहिए, तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आपको एक हनुमान जी का चित्र लगा के रखना चाहिए, और उनके सामने मतलब हो सके तो एक धूप बत्ती या जो भी आपको दिया जला के रखें, और उसके साथ साथ सात्विक रहें। क्योंकि हनुमान जी जो ब्रह्मचारी थे, इसलिए उनके सामने कुछ ऐसा कार्य ना करें जिससे वो नाराज हो जाएं। और इसके अलावा आपको एक अगर कोई मतलब आयु से संबंधित कोई ऐसा परेशानी होती दिखाई दे रही, कोई बीमार है, अगर कुछ ऐसे लग रहा है कि उनकी आयु को खतरा है, तो एक बांसुरी लाके और उस दिशा में रखें। जैसे मैंने बताया उत्तर पश्चिम दिशा जो है, बांसुरी एक वहां पर टांग दें लाके, तो आपको आयु का भी खतरा है तो वो भी टल जाएगा। शमी का पौधा आप घर के बाहर लगा सकते हैं। पौधे का मतलब होता है कि बहुत बड़ा नहीं होता, लेकिन इतना छोटा भी नहीं होता है, इसलिए इसको हमेशा घर के बाहर लगाना चाहिए। गमले में भी लगा सकते हैं और आपकी जमीन में भी लगा सकते हैं, क्योंकि शमी का पौधा जो है वो उसमें क्या होता है, शनि और मंगल दोनों के जो है वो देखा जाए प्रभाव रहते हैं। या शमी का तो आप जानते हैं उसमें शमी का वास होता है, लेकिन उसके पत्ते जो है वो इतने प्रभावी होते हैं। अगर हनुमान जी को या शनि को चढ़ा दिए जाए, तो मंगल की वजह से अगर कोई दुष्प्रभाव या शनि की वजह से चल रहा था, उसमें दुष्प्रभाव में कमी आने वाली है। आप इसके अलावा हनुमान जी की शरण में जाएं। हनुमान जी एक ऐसे मतलब इस कलयुग में केवल यही ऐसे हैं देवता जो आपको हमेशा अजर अमर हैं, आपकी रक्षा करेंगे और सही मार्गदर्शन देंगे। आयु की रक्षा के साथ साथ आपका जो मन वचन और कर्म है, उनसे भी आपको सात्विक रहना चाहिए। ये सब बातें बहुत गूढ़ होती हैं, फिर भी मैं बार बार उनको रिपीट करती हूँ। अगर आप इस बातों को ध्यान रखते हैं, तो फिर जो परेशानी आएगी भी तो आपका कुछ ज़्यादा हानि नहीं पहुँचाएगी। आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।